नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। एक भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प से एक उद्गम पोर्टल नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। जो पोर्टल भारत सरकार की तरफ से उन लोगों को ढूंढेगा जिनके कानूनन उत्तराधिकारी बनते हैं। मान लो कोई लोग अपना पैसा जमा करा के बैंक में भूल जाते हैं, या उनकी डेथ हो जाती है, या डोरमेंट हो जाता है अकाउंट, या इनएक्टिव हो जाता है, या लोग जिन्होंने पैसा बैंक में जमा कराया वो फौरन चले जाते हैं और वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है। तो ऐसे अकाउंट्स में जो पैसा जमा होता है वो उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ऐसे में जिस पोर्टल का लॉन्च किया गया है वो पोर्टल हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा वो मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। आज हम इस टॉपिक को डिकोड करेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला था 30 बैंक मिलकर एक उद्गम पोर्टल के साथ मिलकर हेल्प करेंगे जो लीगल हेयर्स, कानूनन उत्तराधिकारी जो बनते हैं उनको ढूंढने में और उनके फंड को रिलीज करने में और पता लगाने में कि उनका फंड, ये फंड जो बैंकों में डिपॉजिट है वो फंड किनका है। ऐसे लोगों को ढूंढना इस पोर्टल का मेन काम है। ठीक है, तो ये था आज का पॉइंट। बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज़, इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30 बैंकों के साथ इंटीग्रेट होकर उद्गम पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, द पोर्टल हेल्प्स, ये पोर्टल हेल्प क्या करेगा, द पोर्टल हेल्प्स लीगल हेयर्स ट्रेस अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। पोर्टल हेल्प करेगा ऐसे कानूनन उत्तराधिकारियों को ढूंढने में जिनका वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है और वो डिपॉजिट बिलोंग करता है डिसीज्ड अकाउंट होल्डर से। मतलब वो अकाउंट होल्डर जिसकी डेथ हो चुकी है, या वो फॉरेन जा चुका है, या अकाउंट किसी कारणवश इनएक्टिव है या इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, द मैटर वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये मैटर डिस्कस किया गया था एक PIL दाखिल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये सारा बखेड़ा कहाँ से शुरू हुआ, एक PIL लॉन्च की गई या PIL फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। आइए हम उसको भी जानेंगे। सबसे पहले जान ले व्हाट इज उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। उद्गम जो पोर्टल है उसकी फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स है वो अनक्लेम्ड, उसको जानना, और गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना। ठीक है, एक ऐसा रास्ता ढूंढना जिसकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना। उद्गम पोर्टल, पर्पस ऑफ द पोर्टल, इस पोर्टल का पर्पस क्या है। ये सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है। पहली बात, ये इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों की हेल्प हो सके। किन पहलुओं पर, आइए इसे जानते हैं। सर्च फॉर अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स। सबसे पहले जानना जो बैंक डिपॉजिट्स है अनक्लेम्ड वो किसका है। आइडेंटिफाई डोरमेंट और इनएक्टिव अकाउंट्स, और ऐसे अकाउंट्स को सभी अकाउंटों में ढूंढना जो इनएक्टिव है और डोरमेंट है, और ऐसे लोगों की कानूनन उत्तराधिकारियों की मदद करना जिनका वो डिपॉजिट बनता है। मान लो किसी आदमी ने या औरत ने अपना पैसा जमा कराया बैंक में और वो बैंक से पैसा निकालना भूल गई और उसकी डेथ हो गई और उसने किसी को बताया भी नहीं, तो ऐसे अकाउंट्स काफ़ी सालों के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं या डोरमेंट हो जाते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स को ढूंढना और उनके कानूनन उत्तराधिकारी को ढूंढना, ये इस पोर्टल का मेन काम है। समझ गए। डेवलप्ड बाय, इसे किसने बनाया। द पोर्टल वाज डेवलप्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के सरकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पोर्टल को बनाया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ट्रेसिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ईजियर एंड मोर ट्रांसपोर्ट। ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ट्रेस करना और उसके आइडेंटिफाई करके ईजियर और मोर ट्रांसपेरेंट बनाना ताकि लोगों में विश्वास बना रह सके। अब व्हाई वाज द केस फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट में क्यों फाइल किया गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक PIL दाखिल की गई। किसने की, सुचेता दलाल ने। ठीक है, और ये पिटीशन क्या रेज करती है, कंसर्न देखते हैं। इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ मनी लाइंग इन डोरमेंट और इन ऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स। अब वो कहती है, सुचेता दलाल ने बोला कि ऐसे बैंकों में, ऐसे अकाउंट्स में इतना पैसा पड़ा है और वो बढ़ता जा रहा है, उसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। वो पैसा किसका है, कौन उसका वाली वारिस है, उसका कानूनन उत्तराधिकारी कौन है जानिए, या फिर उस अकाउंट्स किससे रिलेटेड है, वो जिंदा है, मर गया, कौन, क्या हो रहा है, थोड़ा पता कीजिए। तो ये PIL दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बताया ऐसा पैसा, लगभग बैंक ने बताया कि ऐसा पैसा जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, वाली वारिस नहीं होता, जिसका लीगल हेयर्स नहीं होता, वो पैसा गवर्नमेंट के मैनेज फंड में चला जाता है विदाउट प्रॉपर अवेयरनेस अमंग फैमिलीज और लीगल हेयर्स। और ये पैसा जब
गवर्नमेंट के मैनेज फंड में जाता है तो किसी को बताया नहीं जाता, मतलब ना ही कंसेंट किया जाता फैमिली से कि हम ये पैसा बैंक में गवर्नमेंट के फंड में डाल दें या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली अभी तक कितने अकाउंट सर्च किए गए हैं? 44 लाख अकाउंट सर्च किए गए हैं 1 अप्रैल तक, बहुत बड़ा डाटा है। कवरेज ऑफ डिपॉजिट्स, इस डिपॉजिट्स की मेन बातें क्या है? द 30 इंटीग्रेटेड बैंक अकाउंट्स फॉर नियरली 90% ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड इन द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। अब जो गवर्नमेंट का मैनेज्ड फंड है वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है 30 बैंकों ने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो 90% डिपॉजिट्स किस में डालते हैं? 90% पैसा वो डाल देते हैं गवर्नमेंट के मैनेज फंड में। उसका नाम क्या है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डीफ, जिसको बोलते हैं डीफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज डीफ। डीफ की फुल फॉर्म क्या है? अभी हम पढ़ के आए, डीफ स्टैंड्स फॉर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इस डीफ की लॉन्चिंग या स्टैब्लिश कब हुआ? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द आरबीआई इन 2014। 2014 में आरबीआई ने इस फंड को बनाया था। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का मैनेज फंड डालने के लिए। इसका पर्पस क्या है? टू होल्ड मनी फ्रॉम, किससे? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। देखो जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होता है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, वो पैसा काफ़ी टाइम के बाद सरकार के खाते में भेज दिया जाता है अगर उसका कोई वाली वारिस नहीं होता या उसको कोई क्लेम नहीं करता है। ठीक है, डोरमेंट बैंक अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स जो बंद हो चुके हैं, जिनमें पैसा पड़ा है, जिनको कोई लीगली तौर पर पैसा निकालने नहीं आया या उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा, तो ऐसे अकाउंट्स का पैसा भी इसमें चला जाता है, इस फंड में। उसके बाद इनऑपरेटिव अकाउंट्स फ्रॉम कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ऐसे अकाउंट्स जो ऑपरेट नहीं किए जा रहे हैं या इनएक्टिव हो चुके हैं, ऐसे अकाउंट्स का पैसा भी इन अवेयरनेस फंड्स में चला जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वो कहते हैं कि डीफ में अगर किसी का पैसा चला जाता है, मान लो गवर्नमेंट ने देखा कि वो कोई अकाउंट काफ़ी टाइम से बंद है और जिसका पैसा है वो उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, या फिर उसको कोई क्लेम करने नहीं आया और काफ़ी सालों से पड़ा है, तो ऐसे पैसे को डीफ में डाल दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तब क्या होता है? अगर उसका कोई कानूनन उत्तराधिकारी आ जाता है और वो बताता है कि मेरा पैसा ऐसे अकाउंट में पड़ा है, मेरे पिताजी का या दादाजी का पैसा अकाउंट में पड़ा है, तो वो उस पैसे को भी क्लेम कर सकता है। पर उसको क्लेम करने के लिए कुछ प्रोसेस है, वो लीगल हेयर होना चाहिए पहली बात, और जो पैसा उसमें डाला गया है एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके उस पैसे को निकाला जा सकता है। तो ये था उद्गम पोर्टल, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उद्गम पोर्टल आरबीआई ने 30 बैंकों की मदद से बनाया और लॉन्च कर दिया है। अगर किसी को लगता है कि उसके दादा परदादा ने पैसा उस बैंक में, फलाने बैंक में डाला है, तो वो अपना बायोडाटा दे सकता है बैंक में खुद जाकर भी, और अगर बैंक तुम्हारी खुद हेल्प करेगा ऐसे पैसे ढूंढने में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी सेवा है जो आरबीआई ने लॉन्च की है। मैं मानता हूं कि जिनको भी अपना पैसा लगता है कि बैंकों में डिपॉजिट है उसके पिताजी द्वारा, माताजी द्वारा, तो प्लीज़ गो टू द बैंक्स। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ गाइज एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। मेरा एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।